और जो सतलोक आसन भरवाला में आ जाएगा उसको यकीन भी पूरा हो जाएगा, फिर वो नहीं डगमग हो सकता जो इंसान की जब वो मोक्ष की या कुछ ज्ञान ग्रहण की इच्छा से आया होगा। जो आया होगा बकवादों की तो वो तो बता ही दिया आपको। कहते हैं कोट वर्ष करो संगत संतों की, पत्थर का जल में क्या भीजे, चंदन बन में रंग ला दे एक बांस बिटम्बी ना सीजे। कहते हैं जैसे पत्थर को तो 20 फुट जल में डाल दो 2 टुकड़े और बाहर निकालो 10 वर्ष बाद से 6 घंटे बाद और फिर उसको एक दूसरे से लगा दो, उसमें ज्यों के तो गुण है, गुणों में परिवर्तन नहीं हुआ, चिंगारियां निकल रही हैं उससे। और इसी प्रकार चंदन का जो पेड़ वृक्ष होता है, आसपास के सभी नीम को, जंडी को, पीपल को, जितने भी पेड़ होते हैं अपनी महक छोड़ छोड़ कर चंदन जैसी महक वाला बना देता है, बहुमूल्य बना देता है। लेकिन एक बांस होता, बांस जिसकी लाठी बने मच्छरदानी बने, इसका असर नहीं होता चाहे उस चंदन के वृक्ष के साथ में उग जा, उसमें वो ग्रहण करने का गुण ही नहीं है। तो जो यहां आएंगे कुछ जिज्ञासा लेकर के, मोक्ष आधार मान करके, उनका तो लाभ होगा ही होगा। उनको तो समझ में आ ही जाएगा कि विश्व में आज कोई गुरु नहीं है, इस दास के अतिरिक्त सतगुरु भी नहीं है। और जो आए होंगे उस पत्थर जैसे, बांस जैसे व्यक्ति हैं, उनका असर होना ही नहीं। वो तो वही फिर कबाड़ में क्या करें कि तो किले में चढ़े जाया करें, पत्थर और काम के आएंगे। तो इस प्रकार के जो व्यक्ति हैं जिनको इतना ज्ञान, इतना प्रमाण देखकर भी असर नहीं हो रहा कि ये सचमुच कोई बात अलग है, तो वो बताया है कि कोट वर्ष करो संगत संतन की, जैसे पत्थर का जल में क्या भीग गए और चंदन बन में रंग ला दे एक बांस विटम्बी ना सींचे। तो इसी प्रकार परमात्मा ने बताया कि देखो ये आ रहा तुम्हारा भगवान, और तुम वेद पढ़ो और गीता पढ़ो और पुराणों को सत्य मानते हो। और पुराणों में ये लिखा है, वेद में कहीं लिखा है, श्री देवी पुराण के अंदर 5वें स्कंद में 414 पृष्ठ पे ये लिखा वेद व्यास जी ने कि सतयुग के ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान होते थे और दुर्गा की पूजा करते थे, खाक विद्वान थे वह।